हाय, मैं आपको बताने वाला हूँ पुणे यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट पे एचआईडी करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि इस तरह के ओरिजिनल डिग्री चाहिए होता है और उस पे पहले यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन करके फिर एचआईडी अटेस्टेशन किया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है चाहिए होता है। कभी भी वेरिफिकेशन एचआरडी एम्बेसी अटेस्टेशन जो भी है ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, जेरॉक्स कॉपी कलर कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी कस्टमर बोलते हैं कि उनके फ्रेंड नहीं, उनके दोस्त ने कलर कॉपी पे जेरॉक्स कॉपी पे एचआरडी किया या एमईए किया, अटेस्टेशन किया। इंडिया में इस तरह से जेरॉक्स कॉपी पे अटेस्टेशन होता नहीं है, कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। और आपको एचआईडी करने के लिए और ये यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट का कॉपी आपको देना पड़ता है और पासपोर्ट का कॉपी देना पड़ता है। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वे यूनिवर्सिटी का पुणे यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन और एचआरडी हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है और काफ़ी लोग ये बैक साइड काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन किया हुआ है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैक साइड से उसका लैमिनेशन रिमूव करके अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। काफ़ी लोग यूट्यूब में वीडियो देख के उसको लैमिनेशन निकालने जाते हैं, जो इस्त्री मार के लैमिनेशन निकालने जाते हैं तो काफ़ी लोग अपना सर्टिफिकेट फाड़ देते हैं। तो आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, लोग निकाल पाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप लैमिनेशन उतारने मत जाइए, कोई जो लैमिनेशन निकालने वाला एक्सपर्ट होगा उसको दे दीजिए, या हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। काफ़ी लोग खुद उतार के उसको सर्टिफिकेट को डैमेज करके रखते हैं। और लैमिनेशन कभी भी फ्रंट साइड का लैमिनेशन रिमूव नहीं करने का, ओनली बैक साइड का लैमिनेशन रिमूव करने का, क्योंकि अटेस्टेशन के लिए ओनली बैक साइड की ज़रूरत होती है। तो फ्रंट साइड से आप लैमिनेशन नहीं रिमूव करने का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी का, देखो पुणे यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन करने सबसे पहले सर्टिफिकेट को इस तरह से नोटरी करने का। नोटरी होने के बाद में उसका ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अपॉइंटमेंट लेके यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर के उसका फीस भर के एक अपॉइंटमेंट लेके फिर यूनिवर्सिटी चले जाने का और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो यूनिवर्सिटी इस तरह का वेरिफिकेशन का स्टैम्प मारेंगे। ये वेरिफिकेशन का स्टैम्प कंपलसरी ज़रूरी होता है एचआरडी के लिए। एचआरडी डायरेक्ट कभी भी नहीं होता है, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन होने के बाद में ही एचआरडी आप प्रोसेस कर सकते हैं। एचआरडी कभी भी डायरेक्ट स्टैम्प नहीं मारता। तो सबसे पहले इस तरह का यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन करके लाना पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन हम लोग भी करते हैं और आपको नहीं जाना है तो हम लोग ये पुणे यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन आपको करके देते हैं। तो यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन होने के बाद में इसको अपने को एचआरडी करने के लिए इसको पहले होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट में साइन सबमिट करेंगे तो होम डिपार्टमेंट का इस तरह से स्टैंप लगेगा और ऑफिसर का इस पे साइन होगा। ये ऑफिसर का साइन होने के बाद में ही फिर हम लोग इसको एचआरडी में सबमिट करते हैं। और एचआरडी करने के लिए देखो एचआरडी में सबमिट करते हैं तो एचआरडी में सबमिट करेंगे तो इस तरह का एचआरडी का ये और ये स्टैंप लगता है। इसको ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। देखो ऑथेंटिकेशन लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का जो भी सर्टिफिकेट जितने हैं उनका ये एचआरडी प्रोसेस होता है और इस तरह का स्टैंप लगा के ऑफिसर का साइन होता है और क्या डेट पे एचआरडी हुआ है वो डेट उस पर मेंशन होता है। और ये एचआरडी क्यों करना पड़ता है? काफ़ी लोग को सऊदी और कतार जाना होता है, किसी को इटली में एडमिशन लेना होता है या फॉरेन में एडमिशन लेना होता है, तो यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करके इस तरह से एचआरडी प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये कंपलसरी कतार और सऊदी के लिए कंपलसरी आपको एचआरडी लगता है, तभी ही सऊदी और कतार एम्बेसी अटेस्टेशन करती है। जैसे कि कुवैत, ओमान, बहरीन, ये कंट्री के लिए एचआरडी और यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है, वो नोटरी होम एमईए बेस पे हो जाता है। और ये एचआरडी का प्रोसेस है ना स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे कि महाराष्ट्र में वेरिफिकेशन करके एचआरडी होता है और काफ़ी स्टेट है इंडिया में जिसके डायरेक्ट एचआरडी सिस्टम होता है। तो ये देख के आप ये मत सोचिए कि आपको भी, आप महाराष्ट्र के बाहर के तो आपको भी वेरिफिकेशन करके एचआरडी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी आप आपके स्टेट में देखेंगे कि कहाँ कौन सा एचआरडी का क्या प्रोसेस है, तो वैसा
कर सकते हैं। और ये HRD अगर आपको करना है तो हम लोग HRD करके देते हैं। अगर आपको HRD करना है तो आपको ओरिजिनल इस तरह का ओरिजिनल डिग्री देना पड़ेगा और फाइनल ईयर मार्कशीट का कॉपी देना पड़ेगा, 2 फोटोग्राफ देना पड़ेगा और पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग HRD ये प्रोसेस करते हैं। अगर आपको ओमान, कुवैत, कतार, बहरीन और अपोस्टाइल, इटली का अटैस्टेशन कुछ भी करना हो तो हम लोग वो सब प्रोसेस करते हैं। कोई भी कंट्री का वर्ल्ड का अटैस्टेशन होगा तो हम लोग वो सब अटैस्टेशन करते हैं। तो अगर आपको अटैस्टेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, HRD करना है तो आपको ये मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, अटैस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, मतलब ट्रैवल्स रिलेटेड जो भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम लोग वो अपडेट डालते रहते हैं और वो आपको अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू।